नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा। मैं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय में पदस्थापित हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है जैन धर्म। मित्रों, वर्तमान में जो समस्या है वो है बढ़ता हुआ आतंकवाद और समाज में हिंसा का बोलबाला। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम निजात पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अगर उनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से एक सीमा तक इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। मैं सर्वप्रथम जैन धर्म का परिचय देना चाहूँगा। यह भारतीय इतिहास की 6ठी शताब्दी में घटित होने वाली घटना है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व हुआ। मित्रों, जो जैन धर्म है इसके 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसका जो पहला प्रवर्तक है वो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो तीर्थंकर में है वह यह है कि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है उनको हम पहला ऐतिहासिक तीर्थंकर मानते हैं। उससे पहले के जो 22 तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। और जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है या जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। हमें इस बात को समझना है कि जैन धर्म की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है। मित्रों, जो प्राचीन समाज था, अर्थात हम कहें कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो गया था। पुरोहितवाद या देववाद, यज्ञों में बलि दी जाने की बात बतलाई जा रही है और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता चरम पर पहुंच जाती है, शूद्रों की हीन स्थिति देखने को मिलती है। उस समय में न केवल भारत अपितु विश्व में अनेक धर्मों का अभ्युदय होता है। उसी कड़ी में भारत में हम जैन धर्म को पाते हैं। हम और भी कारण पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा घाटी का क्षेत्र है वहाँ आर्थिक दृष्टि से काफ़ी प्रगति हो रही है और भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं उससे जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। जैन धर्म की जो प्राचीनता की बात है तो इसमें जो विद्वान हैं उनमें मतभेद हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद है जो कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है उसमें ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव, इसके अलावा जो दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ जी, उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ये उल्लेख मिलने के बावजूद भी हम उनको उतना प्राचीन नहीं मानते हैं। अब हम देखते हैं कि तीर्थंकर से आप क्या समझते हैं। तीर्थंकर संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ तथा कर। तीर्थ संस्कृत की त्र धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पार लगाना। कर का अर्थ होता है करने वाला अथवा बनाने वाला। अतएव तीर्थंकर उन महापुरुषों को कहते हैं जो ऐसी विधियों अर्थात नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य संसार सागर को पार कर सकता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा कि ये नाभिनाथ एवं मरुदेवी के घर में अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। इक्ष्वाकु वंश से इनका संबंध है और इनका अवतरण ऐसे समय में हुआ है जब भारत में लोग असभ्य एवं पिछड़े हुए थे। ऐसे समय में उन्होंने जन सामान्य को अपने ज्ञान से आलोकित किया तथा उनका मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कृषकों को कृषि का ज्ञान तथा कृषि में प्रयुक्त होने वाले वृषभ वैल को कहते हैं का महत्व समझाया और व्यापार को विकसित किया। पुत्री ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान करवाया और इसीलिए ब्राह्मी लिपि का जनक हम ब्राह्मी को मानते हैं। जीवन के अंतिम समय में अपना राज्य पुत्र भरत को सौंपकर ये वन में चले गए। और जैन धर्म की मान्यता है भारतवर्ष जो हमारा देश है इसका नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ता है, लेकिन इसके और भी आधार
बतलाए जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी। पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर हैं, इन्हें पहला ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है और जैन कल्प सूत्र के अनुसार इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन की रानी भामा देवी की कोख से हुआ है। इनका विवाह कुस्तलपुर के राजा नरवर्मन की कन्या प्रभावती से हुआ था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्हें संवेद पर्वत पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 83 दिन की अवधि के पश्चात इन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी में इन सिद्धांतों में एक और तत्व जोड़ा, वह है ब्रह्मचर्य। और इन 5 जो है सिद्धांतों को जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है, जिसका हर सांसारिक प्राणी को पालन करना आवश्यक बतलाया गया है। जैन धर्म देववाद और यज्ञवाद में विश्वास नहीं करता है। वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए सामाजिक सद्भाव पर इन्होंने विशेष बल दिया। जो पार्श्वनाथ जी हैं, इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा जाता है। मित्रों, महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ है। बचपन का नाम वर्धमान है और जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। महावीर के जन्म के समय ऐसा बतलाया जाता है कि सर्वप्रथम ये ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए, परंतु अभी तक के तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इंद्र देवता ने उन्हें देवानंद के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। युवा होने पर वर्धमान का विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ होता है और प्रियदर्शनी उनकी पुत्री है, जिसका विवाह जामाली के साथ करते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर देते हैं। 12 वर्ष का कठोर तप करते हैं। 42 वर्ष की अवस्था में जम्बियग्राम ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्हें केवलिन कहा जाने लगता है। अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें जिन कहा जाता है और इस जिन के कारण ही जैन धर्म का आविर्भाव होता है। मित्रों, महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है उनमें प्रमुख सिद्धांत है पंच महाव्रत। इसके अलावा शादवाद का सिद्धांत, जैन धर्म के त्रिरत्न। पंच महाव्रतों में हम देखते हैं सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। महावीर स्वामी सत्य का जीवन में पालन करने के लिए कहते हैं, चोरी करने के लिए रोकते हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए और जो है जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, ये 3 रत्न बतलाए गए हैं। शादवाद का सिद्धांत अर्थात ज्ञान के अनेक पक्ष हैं, अनेक पहलू हैं। जो हम देख रहे हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि जो वस्तु है वो अनंत गुण एवं अनंत स्वरूप संपन्न है। इसलिए केवल ज्ञान की जिसको प्राप्ति होती है वो ही सही माना जाता है। महावीर के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए और महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति आगे की राह को आसान कर सकता है। धन्यवाद।